हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डूम्सडे मूवी को। कहानी बहुत ही शानदार है और मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक वायरस पूरी सृष्टि में फैल जाता है और उसके बाद ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत के वो जिसके पास एक छोटी सी बच्ची होती है और उसके आँख में एक गोली लग जाती है। फिर वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ आर्मी ऑफिसर से मदद मांगती है और उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर भेज देती है, खुद वहीं पर रहकर मर जाती है। हम देखते हैं बहुत साल बाद हमें दिखाया जाता है वह लड़की अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है और एक बहुत ही अच्छी एजेंट बन चुकी है जो बुरे लोगों का जड़ से खात्मा करती है। हम देखते हैं कि वह एक मिशन पर गई होती है, तभी उसके साथी को एक गुंडा पकड़ लेता है। वह उसके गले पर बंदूक लगा लेता है और एजेंट उसके सामने खड़ी होती है। वह शूट करने ही वाली होती है कि वह गुंडा गोली चला देता है और उसका दोस्त मारा जाता है। उसके बाद वहाँ से वह फौरन निकल जाती है और अपने उसी ऑफिसर के पास जाती है जिसने इसे मिशन दिया होता है। उससे बताती है कि मेरा दोस्त मारा गया। फिर हम देखते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है पीएम के द्वारा, क्योंकि बहुत साल पहले जो वायरस फैल चुका था अब वह वापस आ चुका है। बिल को यह काम दिया जाता है कि वह एक ऐसी लड़की को ढूंढे और उसके बाद वह फिर से उसी शहर में उस लड़की को भेजे जहां पर पहली बार यह वायरस दिखाई पड़ा था। वह वहां पर जाकर जो सर्वाइव लोग वहां पर बच गए थे वह उनसे पूछताछ करे कि वो लोग कैसे बचे थे। इसलिए एडन को इस काम के लिए चुना जाता है। एडन के पास एक खास टीम दी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे खास लोग होते हैं जो अपने अपने काम में माहिर होते हैं। बिल एडन को एक बहुत ही शानदार काम देता है। अगर यह काम एडन कर लेती है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। यह काम एडन करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसकी माँ भी इसी शहर में फंस चुकी थी। इसीलिए एडन अपने कुछ साथियों के साथ उस शहर के अंदर एंटर करती है, 2 बड़े टैंक के साथ। वो लोग टैंक लेकर उस शहर के अंदर आते हैं और उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को बहुत साल पहले देखा गया था। एडन अपनी टीम को लेकर उन लोगों की तलाश में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है जो उनके टैंक के बाहर आकर एक मायूस सा चेहरा बनाकर खड़ी होती है। तभी वह सिपाही एडन को कॉल करता है और उससे पूछता है मुझे इस लड़की का क्या करना है। वह उससे कहती है कि इस लड़की को सही सलामत टैंक के अंदर ले जाकर इस मशीन के अंदर रख दो ताकि कोई भी वायरस इस पर हो तो वह मारा जाए। वह सिपाही ऐसा ही कर रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। वह उनके टैंक पर अटैक कर देते हैं। इसके चलते उन सभी लोगों को यहाँ से फौरन निकलना पड़ता है, लेकिन जल्दीबाजी में टैंक पलट जाता है जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब इस टैंक के अंदर से 3 लोग बचे होते हैं, एक तो एडन, एक सर्जेंट और एक डेविड। तीनों लोग सही सलामत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एडन को वो लोग पकड़ लेते हैं। सर्जेंट और डेविड एक साथ होते हैं जिनका काम होता है किसी भी हालत में एडन को वहां से बचाना है। एडन की बहुत ही बुरी दशा होती है क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनकी एक काम होती है और ये लोग इंसानों को शिकार करते हैं, यानी कि इंसानों को खाते हैं। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। एडन बहुत घबराई हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है एडन के एक सिपाही जो बचा हुआ होता है वो लोग उसे पकड़ते हैं और जिंदा ही जलाकर उसके पके हुए मांस को सभी चाव से खाते हैं और बचा हुआ मांस एडन के लिए लेकर जाते हैं। यह देखकर एडन को घृणा जाती है। तभी उसके पास जो आदमी खाना लेकर आया होता है वह उसे पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती अपना ताला खुलवा लेती है। वह वहाँ से जा रही होती है कि तभी हॉट डॉग की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है। हॉट डॉग यहाँ का कोई और नहीं बल्कि यहाँ का राजा है। इसकी सत्ता बहुत ही बड़ी है और सभी लोग इसी के लिए काम करते हैं। वह उसकी गर्लफ्रेंड को मारकर एडन वहाँ से फौरन निकल जाती है। उसके साथी भी उसके साथ यहाँ से निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं वो तीनों सही सलामत एक ट्रेन में बैठते हैं और उनके साथ कैटरीन भी होती है। कैटरीन कोई और नहीं ये लोग बल्कि जिसे ढूंढने आए थे कैटरीन उन्हीं में से एक है। कैटरीन और कैटरीन के डैड यानी कि कैन। इसी दीवार के बीच इनका भी एक शहर है जो बहुत ही शानदार है, पर हॉट डॉग इनसे दूर रहता है क्योंकि हॉट डॉग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसे ही ये लोग कैन के शहर में एंटर करते हैं तो इन्हें सिपाही आकर गिरफ्तार कर लेते हैं और लेकर कैन के पास जाने लगते हैं। कैन एक शानदार महल के अंदर रहता था। एडन जैसे ही कैन को देखती है तो वह उससे पूछती है कि तुम लोगों ने इस वायरस से बचकर यहाँ पर सरवाइव कैसे किया। कैन उसे बताता है कि हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से सरवाइव किया है। फिर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग को जहाँ पर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति उनके पास घुस आया है और वह प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर देता है और बिल उन्हें बचाने के लिए बंदूक चला देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मुंह के अंदर कुछ खून चले जाते हैं जिसकी वजह से अब उन्हें अपने आप को ही मारना पड़ेगा क्योंकि वह वायरस बहुत ही खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कैन को। कैन के एक आदमी और एडन के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला था। वह आदमी बहुत ही पावरफुल होता है और एडन को उसे मारना होता है। वह एडन के ऊपर खतरनाक हथियारों से अटैक कर रहा होता है।
और एडन लगातार उन सभी अटैकों से बच रही होती है। अंत में हम देखते हैं कि एडन एक तलवार को पकड़ती है और उसके बाद उस आदमी के सर में घुसा देती है, जिससे कि वह आदमी मारा जाता है। इधर सर्जेंट और डेविड भी वहां से भाग निकलते हैं, साथ में उनके साथ कैटरीन भी वहां से भाग निकलती है। हम देखते हैं कि वह सभी भागकर उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां पर बहुत साल पहले कुछ संदूक को रखा गया था। उनमें से एक संदूक के अंदर एक खास कार होती है। वह सभी उस कार के अंदर बैठते हैं और वहां से कार के बहुत तेजी से भगा रहे होते हैं, लेकिन सर्जेंट उस कार में नहीं बैठ पाता क्योंकि उसके पीठ में 2 तीरें लग जाती हैं और सर्जेंट वहीं पर मारा जाता है। वो तीनों वहां से सही सलामत बाहर निकलते हैं और सीधा एडन विल को कॉल करती है। विल फौरन कॉल को उठाता है और वह जाकर नए प्राइम मिनिस्टर यानी कि रिचर्ड के पास जाता है। रिचर्ड विल से कहता है कि तुम्हारा काम अब समाप्त हुआ, आगे से मैं सब कुछ देख लूंगा, क्योंकि अब रिचर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गया था, इसलिए बिल को उसकी बात माननी ही थी। इसी बीच हॉट डॉग भी आ जाता है और वह अपने आदमियों के साथ एडन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके पास भी कई सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एडन अपनी कार को वहां से सही सलामत बाहर निकालती है और उसके ऊपर जब हॉट डॉग चढ़ जाता है तो वह जाकर सीधा कार बस में टकरा देती है, जिसकी वजह से हॉट डॉग मारा जाता है। और हम देखते हैं वह अपनी कार को लेकर सीधा रिचर्ड के पास पहुंचती है। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ, और रिचर्ड कैटरीन को लेकर वहां से जाने वाला था। उससे पहले वह एडन को बहुत सारे पैसे देता है और एडन से कहता है अब तुम अपनी जिंदगी जियो। हम देखते हैं कि वह उसकी रिकॉर्डिंग बना लेती है और वह रिकॉर्डिंग बिल को भेज देती है। उधर रिचर्ड भी कैटरीन के खून से बहुत सारी वैक्सीन बनाकर अपने लोगों को बचा लेता है और वहाँ का अच्छा राजा बन जाता है। इसी के साथ मूवी एंड होती है।